हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे घरेलू विद्युत परिपथ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है, वो विद्युत हमारे पास में कहाँ से आती है। तो विद्युत के लिए क्या होता है, देश के अलग अलग हिस्सों में पावर प्लांट, जिसको हम विद्युत शक्ति संयंत्र कहते हैं, अलग अलग हिस्सों में लगे हुए होते हैं। जैसे हम बात करें हमारे हरियाणा में तो पानीपत में, हिसार में, झज्जर में, इस प्रकार से ये जो पावर प्लांट लगे हुए होते हैं, वहां से विद्युत की आपूर्ति अलग अलग शहरों में की जाती है। तो विद्युत की आपूर्ति के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो कौन सा है, बिजली के जो खंभे लगे होते हैं उन पे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के तार, एल्यूमिनियम के मोटे तार जो लगे होते हैं उनके द्वारा। दूसरा तरीका क्या है, भूमिगत केबल के द्वारा, अंडरग्राउंड केबल के द्वारा। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये हमारे पास में कोई एक इलेक्ट्रिक पोल, बिजली का खंभा है। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उनके ऊपर एल्यूमिनियम के चार मोटे वायर होते हैं। यहाँ दिखा रखा है मैंने एक इलेक्ट्रिक पोल L1, L2, L3 और ये है N। ये जो तीन वायर है इनको तो हम बोलते हैं लाइव वायर, लाइव, या फिर ये कहते हैं कि विद्युत में तार। इन और ये जो चौथा जो वायर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल या उदासीन वायर। अब देखो यहां से इस बिजली के खंभे से, इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घरों में हम जो सप्लाई लेके आते हैं, वो देखा होगा आपने, हम एक जो केबल यूज करते हैं उस केबल में इस प्रकार की जो केबल का मैं आपको नमूना दिखाता हूँ, इस प्रकार की केबल हम यूज करते हैं। उस केबल में एक लाल रंग का वायर होता है और एक काले रंग का। ये जो लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है, ये जो तार है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, विद्युत में तार को। और ये जो ब्लैक कलर का है ये होता है उदासीन। देखो कई बार क्या होता है कि ये जो रेड कलर वाला ये जो वायर है, यदि हम गलती से इसको टच कर लेते हैं तो हमें काफी जो जोर का झटका लगता है। ये जो वायर है ब्लैक कलर वाला, ये कौन सा होता है, न्यूट्रल होता है। इसका जो विभवांतर होता है वो 0 वोल्ट होता है, इसका विभवांतर 220 वोल्ट। तो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसका पोटेंशियल, उसका वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों में से एक तो लाइव वायर जिसको हम फेज कहते हैं, देखा होगा आपने, एक फेज लेके आते हैं और एक न्यूट्रल वायर लेके आते हैं। यहाँ पर आ गए हम लाइव और न्यूट्रल। उसके बाद में हमारे घर में जो मुख्य बोर्ड होता है, उस जो मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड पे क्या लगा होता है, मुख्य फ्यूज, मेन फ्यूज, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर ये है मुख्य फ्यूज या मेन फ्यूज। फ्यूज क्या होता है इसके बारे में हम पहले पिछले चैप्टर में जो वीडियो हमने बनाए थे उसके ऊपर काफी डिटेल में पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा फिर बता रहा हूं मैं। फ्यूज एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण होता है और इस फ्यूज वायर में देखो क्या होता है, मैं आपको उसको डायग्राम के द्वारा दिखाता हूं। देखो ये एक फ्यूज ये है, इसमें ये जो व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है ये है चीनी मिट्टी का फ्रेम होता है, जिसके हमारे जो घरों में कप प्लेट बने होते हैं जिसको हम पोर्सिलीन कहते हैं या चीनी मिट्टी कहते हैं। इस चीनी मिट्टी के फ्रेम में क्या कर रखा है, दो मेटल के ये टर्मिनल है, इनके बीच में ये वायर लगा होता है जिसको हम फ्यूज वायर कहते हैं। दूसरी प्रकार की जो फ्यूज हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपने देखा होगा जो घरों में जो LED टीवी वगैरह या इन्वर्टर वगैरह होता है उनमें इस प्रकार के फ्यूज लगे होते हैं, इसको बोलते हैं कार्ट्रिज टाइप का। और ये वाला होता है किट कैट टाइप का, जिसको हम किट कैट सर्किट कहते हैं। अब देखो इसके अंदर जो फ्यूज वायर है, इस फ्यूज वायर की विशेषता क्या होती है, इस ये बना होता है
टिन और लेड का एक अलाय होता है, टिन प्लस लेड का बना हुआ होता है ये। अब इसकी जो खासियत होती है वो क्या होती है कि इस फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक वो काफी कम होता है और इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो इसका फायदा क्या होता है कि इस फ्यूज में से यदि एक निर्धारित वैल्यू से ज्यादा विद्युत धारा का मान होगा तो ये फ्यूज वायर तुरंत टूट जाता है, सर्किट टूट जाता है, आगे विद्युत धारा की सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये किसका काम करता है? एक प्रकार के सेफ्टी सुरक्षा उपकरण का काम करता है। उसके बाद में यहाँ से हम इन दोनों तारों को कहाँ लेके आते हैं? हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर, जिसको हम विद्युत मापी या इलेक्ट्रिक मीटर कहते हैं, यहाँ से दोनों वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कहाँ लेके आते हैं? विद्युत मापी में। विद्युत मापी से आगे आते हैं हमारे घर का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, जो मेन वितरण बक्स होता है, जहाँ से हम अलग अलग कक्ष में या अलग अलग रूम में, मान लो घर में 4 कमरे 5 कमरे, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी को हर रूम में, हर कक्ष में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए अलग अलग विद्युत परिपथ बना होता है। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रखे हैं, ये हर रूम के लिए क्या होगा, एक अलग से विद्युत परिपथ और उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक फ्यूज अलग से लगा होता है। हर रूम के लिए एक फ्यूज लगा रखा है। इसके लिए आजकल हम क्या करने लगे, एमसीबी को भी यूज करने लगे। एमसीबी, जिसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, फ्यूज या एमसीबी, हर कक्ष के लिए या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। साथ में इसमें क्या होता है, एक मुख्य स्विच ऑन ऑफ के लिए। यहाँ से आगे यदि हमें विद्युत की आपूर्ति को कंट्रोल करना होता है तो यहाँ पर एक मेन स्विच और होता है। स्विच को ऑन कर देंगे, विद्युत की आपूर्ति शुरू हो जाती है। स्विच को ऑफ करते ही यहाँ से विद्युत की जो आपूर्ति है वो बंद हो जाती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है। इसमें ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है मुख्य स्विच, मेन स्विच। यहाँ देखो लिखा हुआ है ऑन ऑफ। यदि यहाँ से आगे हमें विद्युत की आपूर्ति को रोकना है तो इस स्विच को ऑफ कर देंगे, नहीं तो ये ऑन पोजीशन में हो गया। अब यहाँ से आगे मान लो किसी घर में अलग अलग कमरे बने हुए हैं, हर कमरे के लिए क्या होता है, या तो विद्युत फ्यूज मिलेगा या इस प्रकार के एमसीबी लगी होती हैं। ये क्या करती हैं कि मान लो किसी एक रूम में विद्युत धारा फाल्टी है, उसमें कोई समस्या है विद्युत धारा में, तो क्या होगा, उसी कमरे में प्रॉब्लम आती है, बाकी जो कक्ष बच जाते हैं उनमें विद्युत धारा की सप्लाई यूं क्यों रहती है। से आगे ये जो हमारा, ये तो कौन सा हो गया, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, वितरण बॉक्स, जहां से हम अलग अलग तरीके से या अलग अलग कक्ष में विद्युत धारा को सप्लाई करते हैं। इसके आगे हम समझते हैं एक सिंपल सा विद्युत परिपथ। जैसे हम किसी एक कक्ष की बात करते हैं, किसी एक कक्ष में ये जो विद्युत में तार है और ये कौन सा है, उदासीन तार, इनको ले आते हैं। अब जैसे मान लो इस किसी एक कक्ष में हमें एक बल्ब जलाना है, एक पंखा चाहिए, और ये क्या है, जो पावर प्लग या जिसको हम सॉकेट कहते हैं, ये 2 सॉकेट लगे हुए हैं अलग अलग। एक सॉकेट हमारा ये है और एक ये है। देखो, अब मैं इनकी बात करते हैं कि किसी कक्ष में ये एक बल्ब और ये एक पंखा लगे हुए हैं, दोनों के लिए ये स्विच लगे हुए हैं। तो यहाँ से एक बात हम क्लियर करते हैं कि हमारे जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है उसके अंदर जितने भी उपकरण हम लगाते हैं उन सभी को समांतर क्रम में लगाते हैं। अब समांतर क्रम में लगाने का जो फायदा है वो क्या होता है, एक तो सभी को जो विद्युत धारा की आपूर्ति होगी
वो 220 वोल्ट होती है, क्योंकि दोनों किससे जुड़े हुए हैं, लाइव वायर से और न्यूट्रल वायर से। दूसरा फायदा क्या है कि देखो इस बल्ब को हम कंट्रोल करने के लिए इसका स्विच अलग से है, पंखे का स्विच अलग से है। यदि हम ये चाहते हैं कि हमें पंखे को ऑन रखना है, बल्ब को ऑफ करना है, तो दोनों के लिए अलग अलग स्विच हैं। यदि ये दोनों श्रेणी क्रम में होते तो क्या होता, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते और दोनों एक साथ ही बंद होते। तो इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे घर में जितने भी हम विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो लगाते हैं, उन सभी को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। अब देखो इसके आगे ये मेरे पास में एक 3 पिन वाला पावर प्लग है। अब इस पावर प्लग में देखो एक पिन तो ये हो गई लाइव वायर के लिए, दूसरी पिन किसके लिए, न्यूट्रल के लिए। इसके अलावा एक तीसरा जो पिन है वो किसके लिए होती है, देखो यहाँ से मैंने आपको 2 सॉकेट दिखा रखे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। देखो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो पावर सॉकेट है, 3 पिन का 3 पिन सॉकेट है ये, इसको हम कहते हैं कि ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल के लिए। तो ये जो तीसरी जो पिन होती है ये किस लिए होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ में यहाँ देखो एक वायर और जोड़ा हुआ है, और इसी प्रकार से ये जो सॉकेट है इसमें भी जो तीसरी पिन है इसमें भी एक ये वायर जोड़ा हुआ है, और इन सभी को लाके क्या कर दिया, अर्थ, जिसको हम भू संपर्क तार कहते हैं। अर्थिंग कैसे करते हैं, घर के नज़दीक जमीन में काफ़ी गहराई में एक मेटल प्लेट को दबा के, और ये जो हमारा भू संपर्क तार था उसको जमीन के नीचे काफ़ी गहराई में एक मेटल प्लेट के साथ में दबा देते हैं। इसको हम भू संपर्क या अर्थिंग कहते हैं, ये कहलाती है अर्थिंग। अब इस अर्थिंग का या भू संपर्क का फायदा क्या होता है, देखो इसके हम जो फायदे हैं उसको समझते हैं। ये जो इस प्रकार का जो हमारे पास में जो पावर प्लग या जो सॉकेट होता है, मान लो ये जो तीसरी जो पिन है ये जुड़ी हुई है अर्थ के साथ में, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो विभवांतर, इसका पोटेंशियल कितना है, 0। अब देखो मान लो हमारे पास में कोई फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, या इस प्रकार का कोई विद्युत उपकरण जिसकी बाहर की जो बॉडी है वो मेटल की होती है। अब यदि उस विद्युत उपकरण के अंदर कोई लाइव वायर कहीं से मान लो टूट जाता है, या उसका जो आवरण है विद्युत रोधी आवरण कट जाता है, या कई बार देखा होगा कि जो हमारे पास में जो घरेलू विद्युत उपकरण है जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज वगैरह, उनके अंदर कई बार चूहे वायर को कुतर देते हैं, जिसके कारण से ये जो वायर है इस विद्युत उपकरण की मेटल की बॉडी को टच करता है। अब क्या होता है, ये जो लाइव वायर है, जो इसका जो पोटेंशियल है इस लाइव वायर के जरिए सीधा किस में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, इस भू संपर्क तार के जरिए। तो इस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0। यदि हम अर्थिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही इस विद्युत उपकरण को हम हाथ लगाएंगे, वो जो पूरे का पूरा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या जो विद्युत धारा है उसको हमारी बॉडी के जरिए फ्लो करने के लिए एक रास्ता मिल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत का झटका लगना कहते हैं। काफ़ी जो झटका है काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। अब देखो ये हमने यहाँ पर 2 प्रकार के सॉकेट बना रखे हैं। हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं साधारण उपकरण, जैसे पंखा है, बल्ब, टीवी, इस प्रकार के जो साधारण विद्युत उपकरण होते हैं जो ज़्यादा पावर वाले नहीं है, या यूँ कहते हैं कि जो कम शक्ति वाले विद्युत उपकरण हैं, उनके लिए हमें जो विद्युत धारा का मान कितना होता है, 5 एम्पियर। तो वहाँ पर जो हम जो विद्युत परिपथ यूज करेंगे
वो यूज करते हैं 5 एम्पियर वाला। इसके अलावा यदि हमारे पास में विद्युत उपकरण उच्च शक्ति वाला हाई पावर का होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास में कोई हीटर हो, कोई हीटर जिसकी हम शक्ति की बात करें, मान लो हमारे पास में 2000 वाट का कोई विद्युत उपकरण है। 2000 वाट के हीटर के लिए जो प्रतिरोध होता है वो होता है लगभग 25 ओम। अब इस हीटर के लिए यदि हम विद्युत धारा की बात करें कि ये जो हीटर है ये कितनी जो इलेक्ट्रिक करंट, इसको कितना इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि V बराबर आई आर। यदि इस हीटर के लिए हम विद्युत धारा का मान निकालेंगे I बराबर V बटे आर, विभवांतर कितना दे रहे हैं इसको हम 220 वोल्ट, और इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है 25 ओम। तो यहाँ से I का मान जो आएगा लगभग देखो 220 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, हम ये कहते हैं कि 8.8 दैट इज नियरली इक्वल टू 9 एम्पियर। इसका मतलब ये जो विद्युत उपकरण है, ये जो विद्युत साधित्र है, इसको हम 5 एम्पियर वाले विद्युत परिपथ में नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार के जो हाई पावर वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए जो हम जो विद्युत परिपथ बनाते हैं वो बनाते हैं 15 एम्पियर वाला। तो एक विद्युत परिपथ ये जो 5 एम्पियर तक के लिए है। दूसरा जो यहाँ जो हमने पावर प्लग बना रखा है, विद्युत सॉकेट है, ये किसके लिए, जहाँ पर जो विद्युत धारा है उसका मान कहाँ तक हो, 15 एम्पियर तक हो, तब हम इस सॉकेट को यूज करते हैं। अब इस सॉकेट के लिए जो वायर होता है वो थोड़ा मोटा वायर होता है, क्योंकि क्या होगा यदि विद्युत धारा का मान ज़्यादा होता है तो ऊष्मा जो होती है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। यदि हल्का वायर है या पतला वायर है तो क्या होगा, हीट के कारण से वो वायर टूट सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इनमें थोड़ा सा मोटा वायर लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो अर्थिंग वाला जो वायर होता है या भूसंपर्क तार जो होता है ये हरे रंग के आवरण वाला होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ होता है उसके अंदर सामान्यतः हम 3 रंग के वायर की बात करते हैं। जो रेड कलर वाला होता है वो तो कौन सा होता है, विद्युतमय या जिसको हम लाइव वायर कहते हैं। ब्लैक वाला कौन सा होता है, उदासीन या फिर न्यूट्रल। जो ग्रीन कलर है ये किसके लिए होता है, भू संपर्क के लिए या अर्थिंग के लिए हरे रंग वाला वायर होता है। तो ये तो था ग्रीन वाला, किसके लिए हुआ, भू संपर्क और अर्थिंग के लिए। और रेड वाला कौन सा है, विद्युत में, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या यूं कहते हैं इसको लाइव वायर। तो ये हुआ हमारे पास में जो किसी भी एक टिपिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं, हम एक घरेलू विद्युत परिपथ की बात करते हैं, तो उसके अंदर किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और किस प्रकार से विद्युत धारा का वितरण होता है। अब किसी भी घरेलू विद्युत परिपथ में मुख्य रूप से 2 समस्याएं आती हैं। एक तो होता है अति भारण, जिसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं, और दूसरी होती है शॉर्ट सर्किट, जिसको हम लघु पतन कहते हैं। उनको ही हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स एंड कीप ऑन वर्किंग।